हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं लेक्चर में, और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2 कैसे करना है। तो हमारा जो ये चैप्टर है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया, वो वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज आप वो वीडियो देखिए। और अभी जो हमारा जो सेकेंड प्रैक्टिस सेट है, इसमें क्वेश्चन क्या है, देखो डिसाइड। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक्टिविटी है, वो आप बहुत आराम से कर पाएंगे, क्योंकि जो 3.1 जो हमारा एक्सरसाइज है बिल्कुल उसी से रिलेट कर रहा है वो क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम सीधे स्टार्ट करेंगे। डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। क्वेश्चन में हमें दो काम करना है। एक तो ये कि पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये एपी है कि नहीं, और सेकेंड, अगर ये एपी है तो इसका 20th टर्म कितना होगा। 20th टर्म मतलब देखो हमारे पास कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। तो ऐसे ही अब अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो 20 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो ये तो आपको पता ही है कि इसमें ये एपी अगर है तो इसमें जो ये नंबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं टर्म। जो नंबर जिस पोजीशन पे होता है उसको वो वाला टर्म बोलेंगे। जैसे सेकंड पोजीशन पे है तो सेकंड टर्म, थर्ड पोजीशन पे है तो थर्ड टर्म। ऐसे ही हमको 28th टर्म फाइंड करना है, मतलब 20th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, 20th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा वो हमको फाइंड करना है। तो पहला काम हमें क्या करना है कि ये एपी है कि नहीं वो डिसाइड करना है। तो देखते हैं कि एपी है कि नहीं। तो एपी होने के लिए क्या जरूरी है, हमने पढ़ा था कि एपी होने के लिए ये जरूरी है कि उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस मतलब डी। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, लेट T1 फर्स्ट टर्म 12 ले लिया हमने, और T2 है हमारा -5, देन T3 2, T4 9। ऐसा हमें पूरा नहीं लेना है, कोई भी 4 आप टर्म उठा लो, क्योंकि हमें डी चेक करना है कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1। डी में मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में बताया हुआ है कि वो T2 माइनस T1 भी हो सकता है, T4 माइनस T3 भी हो सकता है, T5 माइनस T4 भी हो सकता है। मतलब नेक्स्ट टर्म को बिफोर उसके पहले वाले टर्म से माइनस कर दो तो डी आ जाएगा। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 यानी T2 कितना है अपना -5, और T1 कितना है -12। तो ये वाला एक माइनस और एक 12 का माइनस। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12। तो 12 माइनस 5 कितना आएगा, 6 7 8 9 10 11 12 7 आ गया, और 7 किस में आया, प्लस में, बिकॉज बिगर नंबर इज प्लस। एक बार और हम डी चेक करेंगे, तो इस बार हम क्या ले लेते हैं, T4 माइनस T3 ऐसा लेके देखते हैं। T4 है हमारा 9 और T3 हमारा क्या है 2। तो 9 माइनस 2 इज 7। तो आप देख रहे हो कि डी का वैल्यू यहाँ पर भी 7 है और डी का वैल्यू यहाँ पर भी 7 है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, देयरफॉर दिस सीरीज इज एन एपी। ऐसा हम यहाँ पे लिखेंगे, सिंस डी इज इक्वल, देयरफॉर गिवन सीरीज इज एन एपी। अब ये तो हमारा डिसाइड हो गया कि भाई वो एपी है। एपी है तो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, 20th टर्म। तो ये आप फॉर्मूला ध्यान रखो। फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला क्या है, आपको जो भी टर्म फाइंड करना होगा n की जगह पे आप वो वैल्यू रख दो। जैसे अगर हमें 20th टर्म फाइंड करना है तो यहाँ पे n हम 20 रख देंगे, यहाँ पर भी हम n 20 रख देंगे। 19 फाइंड करना है तो n 19 रख देंगे, यहाँ पर भी n 19 रख देंगे। अब ऐसा, तो ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है 20, क्योंकि 28 टर्म फाइंड करना है, तो n की जगह पे 20 रख दो, इज इक्वल टू a कितना है a मतलब फर्स्ट टर्म, जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा -12, यही हमारा a है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू -12, और d कितना आया है हमारा 7। ये हम सब कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में। तो d 7 था और a -12 था और n तो 20 है, रख दो। a की जगह पे क्या रखना है, -12 प्लस n के प्लेस पे
20 -1 और D होगा 7। तो T20 कितना आ गया -12 प्लस 20 -1 19 और 19 को इस 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर पहले -12 प्लस, बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा हुआ है कि अगर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन सब एक साथ है तो पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 जा 63, 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12 30, 133 आ गया। अब 133 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 - 2 इज 1 एंड 3 - 1 इज 1 एंड दिस 1 तो है ही, ये माइनस का साइन नहीं आएगा, प्लस का साइन आएगा बिकॉज बिगर नंबर इज प्लस, तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो T20 यानी 20th टर्म क्या आ गया हमारा, देखो 3 - 2 इज 1 बट दिस 3 - 1 इज 2 आएगा। तो 20th टर्म कितना आ गया 121। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस सीरीज को आप और आगे लेके जाएंगे और जब आप 20 पोजीशन का नंबर लिखेंगे तो वो नंबर क्या होगा 121 होगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा हमने किया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, बस अंतर यही है कि उसमें हमें ये भी फाइंड करना था कि ये एपी है कि नहीं, और यहाँ आपको वो नहीं फाइंड करना है क्योंकि इन्होंने दे दिया है गिवन एपी, यानी ये जो हमने आपको सीरीज दिया हुआ है ये एपी है, तो आपको ये बिल्कुल फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि वो एपी है कि नहीं। सीधे हम क्या फाइंड कर देंगे इसका 24th टर्म। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या है कि फाइंड द 19th टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी, तो ये एपी दिया हुआ है, इसका 19th टर्म फाइंड करते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही करना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो एपी क्या है हमारा 12 16 20 24। इस एपी में ए क्या है आपके पास, ए है 12 क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होता है वही हमेशा ए होता है। अभी डी फाइंड करना है तो डी के लिए आप क्या कर दें 16 - 12 कर दो। आप किसी भी जैसे 24 - 20 करके भी हम डी फाइंड कर सकते थे, ये तो आप लोग समझ ही गए, या 20 - 16 करके भी फाइंड कर सकते थे। तो डी हमारा क्या हो गया 4 आ गया, डी मिल गया 4, ए मिल गया 12 और हमें फाइंड क्या करना है 24th टर्म। 24th टर्म के लिए तो फॉर्मूला क्या है हमारा Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर n के प्लेस पे हमें क्या रखना है n इज इक्वल टू 24 रखना है क्योंकि 24th टर्म फाइंड करना है। तो T24 इज इक्वल टू ए कितना है 12 प्लस 24 माइनस 1, d इज 4। अब ये है आपका 12 प्लस 24 माइनस 1 यानी 23 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ कितना आंसर आएगा 12 प्लस 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, 12 प्लस 92। मैं वही कसम यहाँ कर देती हूँ। तो T24 आपका कितना आ जाएगा 2 2 4 और 9 1 10, 104 आ गया हमारा 24th टर्म जो है वो कितना आ गया 104। क्या किया हमने, ये जो एपी दिया हुआ है इसमें ए कितना है 12 क्योंकि फर्स्ट टर्म है उसी को आप ए बोलेंगे। डी कैसे फाइंड करेंगे, दो टर्म को माइनस करके, जो हमने यहाँ पे कर दिया है। अगेन हमारे पास ये फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। यहाँ पर n के प्लेस पे हम वो नंबर लिखेंगे जिस पोजीशन का हमें फाइंड करना है। तो n 24 क्योंकि हमें 24th टर्म फाइंड करना था, 12 प्लस 24 माइनस 1 इंटू 4, डी हमारा 4 था, इसमें से हमने ये माइनस किया तो 23 आ गया। 23 4 जा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, इनको प्लस कर दिया तो 2 और 2 4 और 9 और 1 10। तो T24 आ गया हमारा 104। ऐसे ही हम ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे, ए हो गया हमारा 7 और डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा 13 माइनस 7 कर दो। तो 13 में से 7 माइनस हो गया तो 6, डी मिल गया 6 और ए मिल गया 7 और n कितना है, फॉर्मूला n 19th टर्म फाइंड करना है। तो n हो गया आपका 19, फॉर्मूला लिख दो Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। अब यहाँ पर n के प्लेस पे आपको क्या रखना है 19, तो ये कितना हो गया 9। ये जो T19 है ना, ये 19th टर्म को शो कर रहा है। a कितना था हमारा 7 प्लस n क्या है 19 माइनस 1 और d है 6, तो ये 7 प्लस 19 माइनस 1 इज 18, 18 इंटू 6, 7 प्लस 6 8 जा
48, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, 108 आ गया। अब 108 में 7 को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 7 7 14 15 और ये 115, तो T19 टर्म कितना आ जाएगा हमारा 115। काफी इजी क्वेश्चंस थे, आप प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिए, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ये भी वैसा ही है। फाइंड द 27th टर्म ऑफ एन एपी। ये एपी दिया हुआ है, इसका 27th टर्म फाइंड करना है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, सोल्यूशन। इसमें आपका ए क्या है, ए है हमारा 9 और डी क्या होगा, डी देखो इसमें माइनस में नंबर है तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। डी मतलब क्या, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना। अभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि -1 में से 4 माइनस करो, या आप 4 में से 9 माइनस करो। ये तो मैं बार बार आपको बता ही रही हूँ। तो मैं 4 में से 9 माइनस करती हूँ। ये याद रखो कि सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करना है, बिगर से स्मॉलर माइनस करना है, ये सब भी ध्यान रखना। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 - 9 इज -5। d हमारा -5 आ गया। और 27th टर्म फाइंड करना है, मतलब n इज 27। और अब हम लगाएंगे हमारा फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो T27 a कितना है 9 प्लस n 27 माइनस 1d है हमारा -5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू -5। ये प्लस माइनस का है क्वेश्चन, तो आपको इसको थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना है। 9 देखो ये प्लस और ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करके आंसर चाहे जो भी आए, बट साइन क्या आएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो साइन तो माइनस का ही आने वाला है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10 11 12 13। अभी 130 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा 121। तो हमारा 27th टर्म कितना होने वाला है, -121। बिगर नंबर में माइनस है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिवाइडेड बाय 5। नेचुरल नंबर क्या, 1 से लेके जहां तक आप बोल पाए वो सब नेचुरल नंबर है, बट सारे पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ये चीजें आपको पता है। 3 डिजिट मतलब कैसा, 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, 100 से स्टार्ट होता है, जिसमें 3 डिजिट होंगे। 100 से कहाँ तक रहेगा वो, 999 तक। तो 3 डिजिट नंबर हमारा स्टार्ट होता है 100 से और एंड होता है 999 पे, क्योंकि उसके बाद आता है 1000 और उसमें होते हैं 4 डिजिट। ओके, तो हमारा क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर कितने हैं। 100 से लेके 999 के बीच में 3 डिजिट नेचुरल नंबर कितने हैं जो 5 से डिविजिबल है, जिनको 5 डिवाइड कर दे। तो ये बात आपको पता ही होगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, कि 5 कौन से नंबर को डिवाइड कर सकता है, वो नंबर जिनका वंस प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो। सिर्फ वही नंबर को 5 डिवाइड कर सकता है, सिर्फ वही नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। ये चीज आपको क्लियर हुआ, मतलब हमारा जो यहाँ एपी बनेगा, क्योंकि एपी तो इन्होंने दिया नहीं है, हमें लिखना है, तो एपी हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर तो 100 आएगा क्योंकि 5 से डिविजिबल है ये, यहाँ पे 0 होने की वजह से। सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा, 105, देन 115। अब हम इसको पूरा यहाँ तक नहीं लिखेंगे। 3 नंबर आपने लिखा, बहुत है, 3 नंबर इसलिए लिखना जरूरी था क्योंकि हमें डी तो फाइंड करना है ना। बीच में आप डॉट डॉट लगा दो, और अब लास्ट नंबर हमको फाइंड करना जरूरी है। तो लास्ट नंबर क्या होगा, 999, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, इसके पहले का डिविजिबल होगा 995, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि 5 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, जिनका वंस प्लेस पे 0 हो या 5 हो। तो 99 के पहले 8, फिर 7, फिर 6, कोई भी डिविजिबल नहीं होगा। कौन सा डिविजिबल होगा, ये। तो लास्ट नंबर हम ये लिखते हैं। तो ये हमारा एपी आ गया, जिसमें हमें फाइंड करना है कि ये हमने एपी लिखा कि 100 से लेके 995, ये जो हमने एपी लिखा है, ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल है। ये तो हमने ऐसा यहाँ पे सेट कर दिया। अब हमने बीच में डॉट डॉट लगा दिया है, हमने सारे नंबर तो लिखे नहीं,
तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये कितने हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना है ना। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर तो हमने लिख दिए, बट ये कितने हैं वो कैसे पता चलेगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि कितने टर्म है, और कितने टर्म है फाइंड करना है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि जो नंबर्स होते हैं उसको हम टर्म बोलेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे है तो T1, T2, T3 ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब ये लास्ट में 995 है, तो यहां से लेके यहां तक में कितने टर्म हुए ये हमें फाइंड करना है, मतलब हमें n फाइंड करना है। ओके, तो n हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो a क्या है हमारे पास, यहाँ पर a है 100 और d हो गया 5। tn फॉर्मूला है हमारा, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब इसमें tn कहाँ है, tn का मतलब होता है nth टर्म। nth टर्म मतलब जिसका हमें नंबर नहीं पता कि वो कौन से नंबर पे है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, बट ये कौन से नंबर पे है ये हमें नहीं पता है, तो इसको हम nth टर्म समझेंगे। क्लियर, तो 995 क्या हो जाएगा हमारा tn, और इसी की हेल्प से हम फाइंड करेंगे n की वैल्यू। ये n नहीं है, ये tn है, मतलब n पोजीशन पे जो टर्म है वो n पोजीशन पे क्या लिखा है 995, बट वो n पोजीशन मतलब कितना नंबर, जैसे हम फाइंड करते हैं ना x, फिर x का वैल्यू फाइंड करते हैं, वैसे ही यहाँ हमने बोल दिया कि वो n पोजीशन पे है, तो n मतलब कितना, वो नंबर हम फाइंड करेंगे। तो tn 995 लिख दो, a क्या लिखेंगे 100 प्लस n हमें नहीं मालूम और d हमारा 5 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करने वाले हैं, देखो इसको पूरा ऐसा सॉल्व करने का वेट नहीं करना, ये 100 को इधर ले आओ, ये शॉर्टकट है सॉल्व करने का। 100 इधर ले आए और इधर क्या बचा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5n माइनस 5, या मल्टीप्लाई नहीं करते तब भी काम चल जाता था। 995 में से इसको मल्टीप्लाई मत ही करो, ये ऐसे ही रहने दो, अभी हम इसको शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 995 में से 100 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 895। इस 5 को यहां ले आओ, डिवाइड कर दो, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है अब, n माइनस 1। क्या किया मैंने, ये 895, ये 5 को सीधे यहां ले आए, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा ये, 5 1 जा 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, तो ये आ गया 790 179। ये माइनस 1 इधर आके हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 180 इज इक्वल टू n। ये क्लियर हुआ आपको। सबसे ज्यादा जो जरूरी था इस क्वेश्चन में याद रखना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है। तो आप कितने नंबर है, कितने नंबर है मतलब n फाइंड करना है, लास्ट में जो भी लिखा रहेगा, और अगर हमें नहीं पता है कि उसका पोजीशन क्या है तो फिर हम उसको nth टर्म समझेंगे। ओके, तो वही किया हमने, a ले लिया, d ले लिया, nth टर्म ले लिया, वैल्यू यहाँ। इसको सॉल्व करने का हमने एक शॉर्टकट निकाला। आप अगर चाहें तो इसको पूरा डिटेल में, जैसे 5 को इससे मल्टीप्लाई करें, वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। ये शॉर्टकट वे है। हमने 100 को पहले इधर लिया, माइनस कर दिया, देन इस 5 को डिवाइड कर दिया इससे, तो ये 5 1 जा 5, 8 माइनस 5 इज 3, 5 7 जा 35, देन 5 9 जा 45, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो गया, और ये आ गया आपका n 180। मतलब ये कि 100 से लेके 995 के बीच में कितने नंबर है, ये टोटल कितने नंबर है, ये है 180 नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं 3 डिजिट के, और अगर आपको ये पूछे कि वो 5 से कितने नंबर 5 से डिविजिबल है, तो 5 से कितने नंबर डिविजिबल होंगे 180 नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी अलग क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है 11, अच्छा इसमें कोई एपी हमको दिया नहीं हुआ है, इमेजिनरी एपी है। 11th and 21st टर्म, यहाँ पे मैंने टर्म नहीं लिखा है, 11th and 21st टर्म ऑफ एन एपी आर 16 and 29। मतलब 11th टर्म जो है, कोई एक एपी है हमारे पास,
उसका 11th टर्म 69 है और 21st टर्म उसका है 29। मतलब एपी में 11 पोजीशन पे 16 लिखा है और 21 पोजीशन पे लिखा है 29। ऐसा एक आपके पास सीरीज है। ठीक, अब हमको फाइंड करना है कि 41 पोजीशन पे क्या लिखा है। तो 41 पोजीशन पे क्या लिखा है, तो इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमारे पास वो एपी होना चाहिए। एपी तो है नहीं, एपी नहीं है, कम से कम हमारे पास फर्स्ट टर्म हो और कॉमन डिफरेंस हो तो हम एपी फाइंड कर सकते हैं। या आप उसको भी छोड़िए, एपी नहीं फाइंड करना है, हमें 41 टर्म फाइंड करना है। तो 41 टर्म फाइंड करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो n तो हो गया 41 और a और d तो आपको चाहिए ना, तभी तो हम 41 टर्म फाइंड करेंगे। तो वो a और d हम कैसे लाएंगे ये देखते हैं। जो दिया हुआ है उसी से काम चलाना है हमें। 11th टर्म एंड 21st टर्म दिया हुआ है, तो 11th टर्म मतलब T11 कितना दिया है 60 और 21st यानी ये दिया हुआ है आपका 29। ये चीजें हमें पता है। अब आप देखो कि T11 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a प्लस 10d इज इक्वल टू 60। क्यों लिख सकते हैं हम इसको ऐसा, क्योंकि वो तो आपको मैंने इससे पहले के लेक्चर में भी समझाया हुआ है, एक बार आप और देख लो। ये जो हमारा फॉर्मूला है ना Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, इसी फॉर्मूले से हमने इसको लिखा है। a तो a ही है, n मतलब 11 में से आप 1 माइनस करोगे तो 10d। यानी अगर आप 11th टर्म अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे d में 10 आएगा। अगर आप 12th टर्म लिखते हो तो यहाँ पे d के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 11। यानी यहाँ पे जितना भी टर्म होता है ना उसका एक कम यहाँ पे लिखते हैं। इसका यही पैटर्न ही यही है। जैसे कि मैंने 11th टर्म है तो a प्लस 10d लिख दिया। अभी 21 टर्म है तो इसको मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। ऐसा मैं लिख सकती हूँ क्योंकि इसी पैटर्न में हमारा आंसर आता है। तो समझ में आया आपको कि T11 की जगह पे क्या आ गया a प्लस 10d और T21 के प्लेस पे आ गया a प्लस 20d। अब ये दोनों इक्वेशन को हम ये कैसे आ गया ये आप होप कि समझ गए होंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं, आईडी डिस्क्रिप्शन में है, या आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिलहाल मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। अब आगे हम क्या करेंगे, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16 और a प्लस 20d इज इक्वल टू 90। ये दो इक्वेशन मिल गए हमको, लीनियर इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, दोनों को क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें। 1 में से 2 या 2 में से 1 को माइनस कर दें। माइनस क्यों कर दें, क्योंकि a का कोफिशिएंट हमको इक्वल दिख रहा है और a ही हमारा एलिमिनेट होगा और इसका जो साइन है वो एक जैसा है, दोनों का प्लस में। तो ये आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया होगा तो देखा होगा कि अगर साइन एक जैसे होते हैं तो इक्वेशन को माइनस करना पड़ता है ताकि वो साइन डिफरेंट हो जाए और हम उसको कैंसिल कर पाए। तो इक्वेशन 1 में से हमने इक्वेशन 2 माइनस करना है। तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 16 इक्वेशन 1 है और a प्लस 20d इज इक्वल टू 29 इक्वेशन 2 है। अभी माइनस करना है तो मैंने जैसा बताया साइन चेंज होगा, ये तो आपको पता ही है कि साइन चेंज होता है। ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, 10 में से 20 गया माइनस 10d। ये भी आपको मालूम है कि ये इसका जो 20 का जो साइन होगा वो कौन सा साइन होगा, माइनस का, क्योंकि साइन हमने चेंज किया है। और यहाँ पर 9 माइनस 6 इज 3 और 2 माइनस 1 इज 1। तो यहाँ पे कितना आ गया d, ये भी माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d आ गया हमारा 13/10। एक बार चेक करेंगे, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड d आ गया है। ये 11 है तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, 21 है तो a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। अब इसको माइनस किया तो ये कैंसिल हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 10, 9 माइनस 6 इज 3, 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, यहाँ तक तो राइट लग रहा है। d हमारा 13/10। अब इस d को आप इक्वेशन 1 में रख दो तो a भी मिल जाएगा हमें। यहाँ पे लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 में जब हम डी रखेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, a प्लस 10 डी, डी कितना आया 13/10, 13/10 इज इक्वल टू कितना है 16। अब लग रहा है कि डी की वैल्यू राइट आई है, क्योंकि देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। तो a प्लस 13 इज इक्वल टू 16, तो यहाँ से a कितना मिलने वाला है हमें 16 माइनस 13, तो a मिल जाएगा हमें 3। अब a भी मिल गया, d भी मिल गया, तो बड़ी आसानी से हम ये फाइंड कर लेंगे 41th टर्म। तो 41th टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिख दो, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और n की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 41, क्योंकि 41th टर्म ही फाइंड करना है। तो t41 इज इक्वल टू a कितना है 3 प्लस n के प्लेस पे 41 माइनस 1, और d कितना आया था 13/10, यहाँ लिख दो 13/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 41 माइनस 1 40 इंटू 13/10, अब कैंसिल तो हो ही जाएगा, ये तो दिख ही रहा है हमें, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, तो 3 प्लस 13 4 जा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 5 52, दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा 55। मतलब हमारा जो 41 टर्म है वो आ गया 55। तो कैसे आ गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 11th और 21st टर्म हमको दिया हुआ था, उससे हमने ये सा इक्वेशन बनाया, वहां से a और d लेकर आए, और एक बार जब a और d मिल जाए तो फिर तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपको एपी दिया हुआ है 11, 8, 5 एंड 2, ये हमारा एपी है। इस एपी में हमें ये फाइंड करना है कि विच टर्म इज नंबर -151, मतलब कि ये एपी में -151 भी किधर तो भी सेट होगा, ठीक है, लेकिन वो कौन से पोजीशन पे सेट होगा, -151 कौन से पोजीशन पे सेट होगा, मतलब क्या पोजीशन फाइंड करना है, यानी क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, ठीक है, n फाइंड करना है। और दिया क्या हुआ है ये tn, क्योंकि ये nth टर्म है, हमें पता नहीं कि इसका पोजीशन क्या है, तो हम इसको n पोजीशन समझ लेंगे, और इस टर्म को हम कौन सा टर्म समझेंगे, nth टर्म। क्लियर हो गया आपको कि tn दिया हुआ है और n आपको फाइंड करना है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। ये हमने एपी लिखा। अब यहाँ ये तो मालूम है आपको कि फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज ए, और डी कैसे फाइंड करेंगे, 8 में से 11 माइनस कर दो तो डी आ गया हमारा 8, 9, 10, 11 -3, और एन फाइंड करना है, और टी एन दिया हुआ है -151, ये दिया हुआ है। अब फॉर्मूला लगा दो, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो टी एन कितना है 151, और ए कितना है 11, एन मालूम ही नहीं, और डी कितना है, डी है -3। इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है क्योंकि इसके पास माइनस का साइन है, इसलिए। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसके पहले भी मैंने किया था, 151 में 11 को इधर ले आओ तो -11 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे n -1 -3। यहाँ 11 प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका -160, 1 and 1 2 आ जाएगा, 1 1 2 5 1 6, और ये 1 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का। उसके बाद ये जो -3 है ये भी इधर डिनोमिनेटर में ले आओ, इज इक्वल टू n -1। इसके पहले हमने क्वेश्चन में सब सॉल्व किया हुआ है, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 5 जा 15, और 3 4 जा 12। तो कितना आ गया, यहाँ पे आपको मिल गया 54 इज इक्वल टू n -1। अभी 54 है, ये -1 इधर आके हो जाएगा +1, तो ये हमारा कितना आ गया 55 इज इक्वल टू n। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -151 है ये कौन से नंबर पे आएगा, 55 पोजीशन पे आएगा, ठीक है। अगर आप इस नंबर को ऐसे लिखते जाएं, 4 नंबर तो लिखे हुए हैं, और ऐसे आप लिखते जाएंगे, जब 55 पोजीशन पे आप पहुंचेंगे तो कौन से नंबर की बारी आ जाएगी, -151 की। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी हमने अभी जो किया था डिविजिबल बाय 5 वाला, उसके जैसा ही है। इन द नेचुरल नंबर, अभी इन्होंने लेकिन नेचुरल नंबर आपको दे दिया है कि कहां से कहां तक आपको लेना है।
10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। एपी हमारा स्टार्ट कहां से करना है, 10 to 250, ठीक। और 4 से कितने नंबर डिविजिबल होंगे, तो देखो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको ये भी मालूम ही होगा कि 4 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके वन, अगर कोई नंबर है उसका वंस और टेंस प्लेस अगर 4 से डिविजिबल है, या फिर वो दोनों 0 लिखा है, 00 लिखा है, या 4 से डिवाइड होने वाले नंबर वहां लिखे हैं, तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं 116, तो ये 16 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 220, 24 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर? चाहे पीछे कुछ भी लिखा हो, ये अगर मैं पूरे नंबर को भी ले लूं एक साथ, लेकिन मुझे अगर ये चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो सिर्फ मैं वंस और टेंस प्लेस देखूंगी कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 की टेबल में आता है 4 5 20, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। या तो ऐसा हो या फिर कैसा होना चाहिए, कुछ भी हो, पीछे कुछ भी लिखा हो, आगे 2 0 है, तो वो जरूर 4 से डिविजिबल होगा। ओके, तो इसी रूल को दिमाग में रखे हम स्टार्ट करेंगे। अभी 10 तो 4 से नहीं होता है डिविजिबल। 10 के बाद कौन सा नंबर आता है, 12, 4 3 12, मतलब हमारा जो एपी है वो 12 आएगा। 12 में 4 ऐड कर दो 16, 16 में 4 ऐड कर दो, क्योंकि 4 से डिविजिबल है तो 4 का गैप रहेगा ना। 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, ऐसा जाएगा। और लास्ट है 250, तो 250 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 250 के पहले क्या आएगा, 249, वो भी नहीं होगा। 248 डिविजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 4 8 है 48, ये 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 248 भी 4 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से एपी तो हमने फाइंड कर लिया। अब ये कितने हैं, हाउ मेनी आर, हाउ मेनी मतलब नंबर्स फाइंड करना है, नंबर्स फाइंड करना है मतलब एन फाइंड करना है कि ये जो आपने इतना बड़ा एपी लिखा है इसमें कितने टर्म है, एन फाइंड करना है। टीएन दिया हुआ है, क्योंकि ये कौन से नंबर पोजीशन पे है ये हमें नहीं पता, तो मतलब क्या दिया हुआ है, टीएन दिया हुआ है और हमें एन फाइंड करना है। क्लियर हो गया आपको? तो अब स्टार्ट करेंगे। ए हमारा 12 है, डी तो 4 होगा, टीएन है 248 और एन हमें फाइंड करना है कि टोटल कितने नंबर है ये। तो बस फॉर्मूला तो वही है हमारा, चाहे कुछ भी फाइंड करना हो। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1डी। टीएन 248 मालूम है हमें, और ए कितना हो गया 12, एन तो मालूम ही नहीं, और डी कितना है, डी है 4। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 248, 12 को इधर ले आओ पहले, और ये एन माइनस 1 4, माइनस कर दो। 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 2 इज 6, 4 माइनस 1 इज 3, और यहाँ पे 2, इसको 4 से डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू एन माइनस 1। 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, 36 है, देखते हैं। 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, 59। 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, इस माइनस 1 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 59 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू एन। मतलब ये हुआ कि 10 से लेके 250 के बीच में टोटल 60 ऐसे नंबर आएंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। ओके, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है। इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। अगेन हमारे पास यहाँ पे एपी नहीं है, क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक एपी है, उसको आप इमेजिन करो, जिसका 17th टर्म क्या होना चाहिए, 10th टर्म से 7, 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। 10th टर्म पे मान लो अगर 7 लिखा है तो उसका 17th टर्म क्या होगा, उससे 7 ज्यादा होगा, यानी 7 प्लस 7 यानी कि 17th टर्म हो जाएगा उसका 14, यानी 10th टर्म पे जो भी नंबर है उससे 7 ज्यादा है 17th टर्म पे। ये क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे हैं फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमें डी फाइंड करना है। तो जो गिवन है उसी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है कि 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, तो यहां लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन।
क्या कर सकते हैं हम, T17, T17 क्या है, जो 10th टर्म है, यानी T10 उससे कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो इस तरह से आप उसको अरेंज करेंगे कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से +7 है, यानी अगर आपने 10th टर्म में +7 कर दिया तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 17th टर्म के इक्वल आ जाएगा। आप ऐसी गलती नहीं करना कि 17th टर्म में +7 कर देना, ऐसा देखो क्या है, हमें ये बीच में इक्वल का साइन लगाना है ना, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि 17th टर्म तो ज्यादा है ही, लेकिन 10th टर्म के साथ उसको हमें रिलेट करना है, कंपेयर करना है, इक्वल का साइन लगाना है बीच में। तो अगर आप 10th टर्म में +7 करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, वो 17th टर्म के, यही यहाँ पे लिखा है। अभी 17th टर्म मतलब अगर इसको फॉर्मूलिक में लिखे तो a + 16d, और 10th टर्म मतलब a + 9d। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों होगा। देन आप a से a कैंसिल कर सकते हैं। अभी हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है, लिखा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो 16d - 9d = 7। इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा, 7d = 7। तो d की वैल्यू आ गई आपकी 7/7, इट मीन्स d इज 1। तो समझ में आ गया। आज हमने ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है और आगे के प्रैक्टिस सेट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।